वासना के वस्त्र का हरण कर रहे हैं भगवान। जब जीव स्वयं समर्थ नहीं होता तो भगवान उस पर कृपा करते हैं कि चिंता मत कर, तेरी इच्छा है ना, तेरी वासना को मैं हटा दूंगा, तेरी वासना को उपासना में परिवर्तित कर दूंगा। और वासना जब उपासना में परिवर्तित हो जाए तो ज्ञान संबुद्ध व्यक्ति होते ही भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। मैं ये लीला कभी आपको सुनाऊंगा बड़ी विराटता के साथ, बड़ी विशालता के साथ। ये स्वतंत्र विषय है कि भगवान के ऊपर जो ये आरोप लगाते ये मूर्ख लोग, ये मूढ़ भारतवासी, भारत के ही लोग लगाते हैं, क्या इनका ज्ञान है? ये कॉन्वेंट से पैदा हुए लोग, कॉन्वेंट संस्कृति को लाए हुए लोग, जिनको संस्कृत नहीं आती, जिनको अपने कथा नहीं आते, जिनको संस्कार से कोई मतलब नहीं, ये कहते हैं आजकल उनका रासलीला चल रहा है। ये ऐसे दो कौड़ी के लोग, रासलीला, रसौ वैश, उस रस की प्राप्ति का जो साधन है, शिव और जीव का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, उसको रास कहते, महारास कहते। ये गलियों में वासनाओं के पीछे भाग रहे लड़के लड़कियों के कथाओं को रासलीला कहते। बेशर्मी की हद हो गई। अरे कोई आज ही ऐसे लोग हैं? शूर्पणखा पहले नहीं थी क्या? आज भी होगी। शूर्पणखा की लीला को तुम रासलीला कह दोगे? ये विशुद्ध आध्यात्मिक घटना है। जीव जब शिव से मिलता है, जब क्षुद्रता विराट से मिलती है। आपको याद होगा पहले गंगा सागर के विषय में कहा जाता था, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों कहा जाता था बताओ? गंगा जब गोमुख गंगोत्री से निकल करके चलती है, इतनी लंबी यात्रा करती हुई, तरंगायित तो हो, बाधाओं को हटाती हुई, बड़ा पहाड़ मिल जाए तो बगल से निकल जाए, छोटे मीटे मिल जाए तो बहा दे, अड़ती नहीं है, लड़ती नहीं है गंगा जी किसी से। क्यों? उनका लक्ष्य कहां है? गंगा सागर। कहां जाके मिलना है उनको? गंगा सागर। गंगा तरंगायित तो होकर सागर से मिलने जा रही है। गंगा का अर्थ है ज्ञान, गंगा का अर्थ है पवित्रता। जीव के भीतर जब ज्ञान हो, पवित्रता हो, और सागर कौन है? तू प्यार का सागर है, वो परमात्मा ही सागर है। हर जीव का लक्ष्य है सागर से जाकर मिलना, हर गंगा का लक्ष्य है सागर से जाकर मिलना। पृथ्वी पर बह रही कोई भी जल की धारा, उसका लक्ष्य है जाकर सागर से मिलना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है। पृथ्वी से उठा करके डेला को कितना भी ऊपर भेजो, फिर वो कहां आएगा? नीचे आएगा। अब ये न्यूटन ने खोजा था। दो कौड़ी की बुद्धि है तुम्हारी, ये न्यूटन का नियम है। क्या पढ़ रहे हो? ईश्वरं सजीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। जो जिसका अंश है वो अंशी की तरफ उसका खिंचाव होगा, ये सिद्धांत है। ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि न्यूटन कह रहा। भैया तुम्हारी आदत हो गई है कि जब तक कोई विदेशी किसी चीज को टच न कर दे तब तक उसको स्वीकार न करोगे। FRCS लंदन नीम को पेटेंट करके भेजेंगे तो फिर तुम नीम खाने लगोगे। नीम तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं, नीम का तुम कुछ उपाय नहीं कर रहे हो कि नीम तुम्हारे किसी काम के हैं। दादी का हल्दी का दूध मिले तो न लोगे, और स्टारबक्स का मिल जाए दूध, गोल्ड दूध, गोल्ड मिल्क, हल्दी डाल के गोल्ड मिल्क, उसी का दाम रख दिया इतना। हमारी दादी हल्दी मिला करके दे, छी दादी, फी दादी, और स्टारबक्स का गोल्ड मिल्क।